गॉड ब्लेस यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। प्रेयर माउंटेन के लिए रोज की रोटी जो आप रोज सुन रहे हैं, एवरीडे रोज वचन को सुनना, ये आपके लिए मेरे लिए ब्लेसिंग है। मेरा सुनाना मेरे लिए ब्लेसिंग है। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में कि जब प्रेरितों को बोला गया कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वचन और प्रार्थना की सेवा को छोड़कर खिलाने और पिलाने की सेवा में रहे। तो आओ हम 7 मनुष्यों को चुनते हैं जो ये काम करेंगे। आज कामरा चर्च में मेरी टीम में 400 फुल टाइम वर्कर्स हैं, बिलीवर्स हैं, को वर्कर्स हैं, मेरी तरह जो काम कर रहे हैं, कुछ फ्री काम कर रहे हैं, बहुत से वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहे हैं। फुल टाइम 400 लोग फुल टाइम वो काम कर रहे हैं ताकि मैं यहां प्रीच कर सकूं, आपको रोज आपको बता सकूं परमेश्वर के वचन के बारे में, क्योंकि ये डीप टीचिंग्स को सुनने के बाद आप सेम नहीं हैं। आज उस वचन को हम पढ़ते हैं। 11 आयत से शुरू करता हूं। मत्ती 1:11। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों वंशावली लिखी है। आज लोगों को मालूम नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके परदादा का नाम बताइए, अपने परदादा के दादा का नाम बताइए, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जिस परमेश्वर को आप और मैं मान रहे हैं, आदम से पहला बंदा आदम जो 950 साल के करीब जिया, पहला इंसान, उससे लेके नाम तक, उनके परिवार तक की पूरी लिस्ट बाइबल में लिखी है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो कहानियों वाला परमेश्वर नहीं है कि जिसका आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं, कहां से आया, क्या करता है, क्यों करता है, कुछ कैसे मिलना है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए कहता अंधी भेड़ों की तरह नहीं, आंखें खोल कर चलो। खुदा ने दिमाग इतना बड़ा क्यों दिया है? दिमाग का, टांग का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में फ्री। दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो कितने साइन होते हैं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है सक्सेसफुल हो, क्योंकि दिमाग में खरबों नाड़ियां हैं, अरबों न्यूरॉन्स, इतनी चीजें दिमाग में चल रही। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बड़ा क्यों बनाया खुदाबंद ने? सब आसमान के रॉकेट, चंद्रयान से लेके हर एक साइंस का बड़ा प्रोजेक्ट इसी दिमाग की उपज है। इतना बड़ा क्यों? ताकि आप लोग चेक कर सकें, परख सकें, जीवित परमेश्वर की पहचान कर सकें। हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर बस लुधियाना नहीं जाती, हर ट्रेन जलंधर नहीं आती। स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा है। एक एक वंशावली है। जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है, जब मैं इसकी 17 आयत को पढ़ता हूं, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। वो एक कंट्रोल परमेश्वर कर रहा है। देखो 14। ये कोई इत्तेफाक? आपको क्या लगता है? इत्तेफाक नहीं है। एक राइट टाइमिंग थी जीसस क्राइस्ट के आने की। एक राइट टाइमिंग थी कि 14 पीढ़ी तक दाऊद था, अब्राहम से लेके। फिर जब बंदी बना लिए गए, दाऊद से लेके बंदी बनाने के टाइम तक 14 पीढ़ी, बंदी बनाए जाने के बाद से जीसस तक 14 पीढ़ी। और आप बोलते हो, लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट क्या सच्चा खुदा है? वो जीवित खुदा है। मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, वो कमाल का जीवित परमेश्वर है, बोलने वाला, जिंदा, सुनने वाला खुदावंत है। अब बंदी क्यों बनाए गए? अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो जो 10 आयत थी, हिजकिय्याह से मनश्शा उत्पन्न हुआ। यहां प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? जो हिजकिय्याह था, परमेश्वर ने उसे एक मैसेज दिया, हिजकिय्याह तेरी उम्र खत्म हो गई। उसको एक रोग हो गया था, वो कैंसर का रोग था। जब उसकी उम्र खत्म हो गई तो हिजकिय्याह को, क्योंकि और कोई भी आपको जब फोड़ा होता है या बड़ा कोई जख्म होता है तो मोस्टली हील हो जाता है, लेकिन जो कैंसर की चीजें होती हैं वो ठीक नहीं होती। तो उसके एक ऐसा जख्म था जो हीलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी मौत के करीब उसको लेके जा रहा था। खुदा ने कहा तेरी मौत आने वाली है,
तो अपने घराने को जो आज्ञा देनी है दे, जो बांटना है बांट, जिसमें जो करना है कर, तू आने वाला मेरे पास। तो बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह किया। तो बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह किया और वो रोया और प्रभु को बोला कि परमेश्वर, मैं आज्ञाओं को मानता आया हूं, मैं तेरे साथ वफादारी करता आया हूं, मैं अपने पूरे तन मन से तेरे साथ चलता आया हूं, मैं मरना नहीं चाहता। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने नबी को बोला कि जा और उसको बोल मैं तेरी उम्र को 15 साल बढ़ाता हूं और अंजीर की टिक्कियां उसके जख्म पर बांध देना, वो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। उसको प्रभु ने निशानी भी दी कि घड़ी इधर जाती जाती घड़ी होती थी, वो इधर चली जाएगी। तो उसको अलग आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये इशाया 38 में, या आप पढ़ लेना कहां पे हिजकिय्याह की स्टोरी है, 2 जगह बाइबल में उसकी स्टोरी है, इतिहास में भी शायद है, तो आप उसको पढ़ लेना। तो जब उसका टाइम आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो जब अब आगे सुनने वाली बात है, क्यों बंदी बनाए गए? तो बंदी इसलिए बनाए गए कि जब परमेश्वर आपको ग्रेस देता है, मेक श्योर आप उस ग्रेस को अब्यूज ना होने दें। अब्यूज कैसे हुआ कि जब हिजकिय्याह को 15 साल उम्र मिल गई, तो जब पड़ोसी देश के राजाओं को मालूम हुआ कि भाई साहब वो तो डेथ बेड से मरता मरता भाई साहब ये तो पूरा चंगा हो गया बंदा, तो उन्होंने, अब ऊपर से खुश हैं लेकिन अंदर से तो फिर जले पड़े हैं वो, और वो आए इसके पास। और बाइबल कहती हिजकिय्याह ने अपने सारे हथियार कहां रखता है, क्या सिस्टम है, अपने दुश्मनों को दिखा दिया। परमेश्वर नाराज हुआ और उसको श्रापित किया। पर हिजकिय्याह इतना मंद बुद्धि था कि उसने उस श्राप को रिवर्स करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रभु ने कहा था तेरे वंश के टाइम में ऐसा होगा। उसने कहा ठीक है। और अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट मोमेंट, सबसे खराब, सबसे दुखदायी घटना इस समय तक, बंदी होने तक, इस समय तक अगर सबसे कोई वर्स्ट घटना घटी है बुरी, तो वो बंदी होना थी। पूरी इज़राइल कौम को बंदी बना लिया गया। सबसे वर्स्ट, आदम के गुनाह के बाद, नूह के सारी फ्लडिंग के बाद, ये वन ऑफ द टॉप सबसे बुरी घटना इज़राइल के साथ घटी है। रीजन, क्योंकि जो उसका बेटा था 10 आयत में, हिजकिय्याह से मनश्शे पैदा हुआ। ये जो मनश्शे था ये जड़ था, क्योंकि मनश्शे एक ऐसा राजा हुआ है इज़राइल का जिसने सबसे टॉप और सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक पाप इज़राइल से करवाए थे। वो बाल पूजा हो, वो व्यभिचार हो, वो जादू टोना हो, परमेश्वर के खिलाफ चलना हो, सबसे भयंकर जो पाप करवाए थे वो मनश्शे ने करवाए थे। आज प्रभु जब आपको फजल देता है, आप मरने वाले थे, आप डूबने वाले थे, जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम हुआ, आप उसमें आए, आपके नशे छूट गए, आपकी बीमारियां चली गई, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, खुदावंद ने आपको बरकत दी। लेकिन अब जब लंबा समय मिल गया है, ग्रेस पीरियड मिल गया है, खुदा ने दया कर दी है, तो मेक श्योर आप ऐसा कोई काम ना करें कि आप वर्स्ट हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाए। कुछ लोग प्रभु में मर रहे होते थे, प्रभु में आते थे, नशा छोड़ दिया, सेवकाई में आ गए, सेवकाई में आकर गिर गए, सेवकाई में आकर व्यभिचार किया, चर्च में चोरी की, कमीशनबाजियां की। अब उस ग्रेस को जो आप पर थी आपने अब्यूज कर दिया। उसका असर क्या हुआ? मनश्शे जो इसका बेटा पैदा हुआ, उसने भाई साहब, उसने जबरदस्त रीति के साथ खतरनाक काम कर दिया। उसने इतना गंदा इज़राइल में माहौल बना दिया कि परमेश्वर ने उन सभी को बेबीलोन के अधिकार में करके वो भवन जो दाऊद ने अपने पर्सनल सोना देके बनाया, सब खत्म कर दिया। उन्होंने पूरी महिमा को मिट्टी में मिला दिया। और मनश्शे रॉन्ग होने के बावजूद भी, अगर आप देखेंगे इतिहास की पुस्तक में पढ़ें, बड़ा लंबा उसने राज किया। और लोगों को लगता कि ये तो खुदा के खिलाफ चल रहा है, इतना लंबा राज, खुदा होता तो लंबा राज क्यों कर रहा है? लेकिन
बड़ी डेंजरस चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूं। जब किसी के गलत चलने पर उसको रिजल्ट नहीं मिलता उसके गलत का, तो ये सोच लो कि परमेश्वर बहुत कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। आप आज कुछ गलत करें, कल कुछ आपको जवाब मिल जाए, थैंक्स करो खुदावंद का कि आप फ्री हो गए, जल्दी सजा मिल गई, आप खत्म, फ्री हो गए। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो फियर हिम, क्योंकि वो जवाब बहुत लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट होने वाला आपको देने की कोशिश कर रहा है। अब वो बंदी बना लिए गए। इमेजिन करो, राजा बंदी बना लिया गया, प्रजा, अमीर लोग, बिजनेसमैन, बुजुर्ग, बच्चे, घर, एवरीथिंग, भवन जला दिया, सब मिट्टी कर दिया। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह नाम एक प्रभु के बंदे ने ग्रेस को अब्यूज कर दिया। मनश्शे नाम के उसके बेटे ने इजराइल में पूरा गंद मचा दिया। इतना मूर्ति पूजा, इतना गलत काम उन्होंने किए, व्यभिचार से लेके, कि परमेश्वर ने उसको ऐसा जवाब दिया जिसको रिवर्स करने में पीढ़ियां लग गई उनके। उसी के बीच में तो नेहमिया उठा। जब नेहमिया के पास भाई यार बोला कि यरूशलेम की हालत बहुत खराब है, वो कौन सा टाइम था? वही टाइम की बात कर रहा हूं जब बंदी होने के बाद। हालेलुया। तो एक हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कौन मनश्शे, कौन हिजकिय्याह? मनश्शे से अमोन, अमोन से योशिया, उसके बाद वो बंदी बना लिए गए। क्योंकि वो मनश्शे का जो पाप का घड़ा नहीं, उसने पाप की टंकी भरी। और जब घड़ा नहीं भरता, टंकी भरती है, पूरी प्रजा ने उसकी जो कीमत थी उसको चुकाया। 12 आयत में लिखा, बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालेतिल, शालेतिल से जरब्बिल, जरब्बिल से अबीहूद, अबीहूद से इलायकीम, इलायकीम से अजोर, अजोर से सदोक, सदोक से अकीम, अकीम से इलीहूद, इलीहूद से इलीजार, एलियाजर, एलियाजर से मत्तान, मत्तान से याकूब, याकूब से यूसुफ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुए। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं, आपको यह मालूम होता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, यहां पर मैथ्यू की वंशावली में जो लिखा है उसमें उसने जीसस क्राइस्ट को यूसुफ के साथ, उसके जो मरियम का पति था उसके साथ उसके वंश को जोड़ा है। लेकिन आप बोलोगे वो तो मरियम का बेटा था, या यूसुफ का तो वो बेटा ही नहीं था। लेकिन अगर आप अगली वंशावली को पढ़ते हैं तो उसमें आपको यह मालूम होता है कि जो मरियम थी वो भी उसी वंशावली से आती है। इसीलिए वो एक ही अपने ही कुटुंब में वो मैरिजेस करते थे, उससे बाहर वो नहीं जाते थे। लूका 3 की अगर आप 21 से 38 पढ़ेंगे तो जब ये वंशावली आप पढ़ेंगे, वो आदम तक है। जीसस क्राइस्ट की वंशावली आदम तक। इसमें आप पढ़ेंगे कि वो अपने बाप के वंश से भी था और मरियम के वंश से भी था। क्यों लिखा है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट रियल है। एक कितने परदादा हो गए, परदादों के परदादा के दाऊ के परदादे के परदादा कितने हो गए, देखो 42 पीढ़ियां, और उससे भी पहले आदम तक लगाएंगे तो वो पीढ़ियां हमें नजर आती हैं। हालेलुया। अपनी लाइफ पर की गई खुदा की ग्रेस को अब्यूज मत करें। खुदा ने जो अनुग्रह आपको दिया है उसे तुच्छ मत समझें। जो ग्रेस जितनी दी है, आज आपके पास थोड़ी ग्रेस है, थैंकफुल रहें, कल बढ़ जाएगी। आज आपके पास ज्यादा बरकत है, थैंकफुल रहें, कल बढ़ जाएगी। उस बरकत में आप वफादार नहीं हैं, कल की गारंटी नहीं है। बाइबल कहती जो थोड़े में धर्मी नहीं रहा वो ज्यादा में भी धर्मी नहीं रहेगा।
बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार नहीं रहा वो ज्यादा में भी वफादार नहीं रहेगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है, आपको धर्मी रहना है, थोड़े में वफादार रहना है, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। वो आपको देखकर निराश ना हो, वो आपको देखकर बरकत दे। वो जब आपकी ओर देखे तो उसे ये मालूम हो कि आप वफादार हैं और वो आपको और बढ़ाए। हालेलुया। अब जब हमने वंशावली को 1 से लेकर 17 आयत तक पढ़ लिया, हमें यह मालूम हुआ वंशावली में कौन लोग जुड़े, जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार थे। दाऊद के बाद सुलेमान का नाम आया, दूसरों का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि सुलेमान एक आत्मिक व्यक्ति था जिसने दाऊद अपने बाप को पूरी तरह से फॉलो किया, बाकियों ने फॉलो नहीं किया। किसी को लगता था दाऊद का जो बड़ा बेटा था वो राजे का दोता था, यानी उसकी जो मां थी वो एक राजकुमारी थी। तो उसे लगता था कि मेरा नाना राजा है, मेरी मां राजकुमारी है, बाप दाऊद मेरा राजा है, मुझसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता इस राज को चलाने के लिए, मैं तो अगला राजा हूं ही। आप मिनिस्ट्रीज में जाके देखो कौन लोग कामयाब हैं, जो लोग अपने आप को समझते कि मैं तो कोर्स करके आया हूं, मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है, मैं तो एक, और वो फेल हो जाते हैं मिनिस्ट्री में। और कौन कामयाब नजर आते हैं आपको? जो स्पिरिट को फॉलो करते हैं, जो अपने मेंटर की बातों को फॉलो करते हैं, जिनको मालूम है कि मुझे काम करना है, असाइनमेंट है, क्योंकि आपके मेंटर को जो मालूम है वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री फेल है उसके सामने। आप जाओ मेरी टीम से बात करो, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे बात करो। डिग्रियां होने के बावजूद भी जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर हमें दिखाता है वो मानते हैं, और उन्हें मालूम है कि जो आप बोल रहे हो वाकई बाद में वही चीज काम करती है। हालेलुया। यही चीजें हैं कि जब आप आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देता है, आप में क्राइस्ट की बुद्धि काम करती है। और जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कौन कामयाब हुए, जो स्पिरिट को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो आत्मा को फॉलो करने वाले लोग हैं। एक्सपीरियंस्ड दाऊद का आपने अगर राजा चुनना हो, कौन चुनेंगे? एक आम से, उसकी मम्मी जो उरिया थी वो कौन थी? एक आम सैनिक की पत्नी, जो जी सर जी सर जी सर जी सर जी राजा जी। दाऊद की उससे शादी हुई, एक तरह का उसको त्यागा गया था। उसकी पत्नी, बाकी बच्चे उसको क्या समझते होंगे आप नोटिस कर सकते हैं। वो सुलेमान मालूम था पास्ट इज पास्ट एंड माई पास्ट इज ओवर। जब खुदा आपको बढ़ाता है, आपके पास्ट को नहीं देखता। जब वो आपको ब्लेस करने की ठान लेता है और आप उसके पीछे चलने को ठान लेते हैं, वो पास्ट को नहीं देखता। उसने तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते यहोवा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, क्योंकि तुच्छ ये समझ के प्रभु के पास जाते हैं कि मैं जीरो हूं, और हीरो ये समझ के प्रभु के पास जाते हैं कि मेरे जैसा कोई हीरो ही नहीं, और प्रभु हीरो को जीरो और जीरो को हीरो करता है। हालेलुया। सुलेमान कामयाब क्यों हुआ और वो इस वंशावली में क्यों आया? क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर नहीं करती। पहले आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो फॉलो करने की ताकत है वो फॉलो करती है। हालेलुया। उसने दाऊद को उसकी टेस्टिमनी को फॉलो किया। दाऊद के बाकी भाई फेल हो गए थे, लेकिन दाऊद फेल नहीं हुआ। उसी तरह सुलेमान को मालूम था कि मैं फेल नहीं होऊंगा, बाकी भाई उसके फेल हो गए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी सुलेमान पे आई, अगला राजा भी वो बना, और वंशावली में भी सुलेमान का नाम है। क्या आपका नाम जीसस क्राइस्ट की वंशावली में है? क्या जीसस क्राइस्ट आपको एक बेटे और बेटी के रूप में देखते हैं? क्या जब वो आपको देखते हैं, जीसस क्राइस्ट के मन में आपके लिए क्या आता है? क्या आप एक उजाड़ू बेटे की तरह उससे भाग चुके हैं, पाप में अपनी मर्जी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं सब कुछ और अकाल में घूम रहे हैं राइट नाउ? या आप एक ऐसे बेटे के समान हैं जो उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, और खुदावंद कह रहा है मेरे बेटे सब कुछ तुम्हारा है, जो कुछ तुम देख रहे हो इट्स योर्स, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे ही लिए मैंने पैदा किया और तुमने इसे अपनी आज्ञाकारिता से लिया है। हालेलुया। आप किस कैटेगरी में आते हैं? मेक श्योर आप जीसस क्राइस्ट के ईमानदार और वफादार बच्चों की कैटेगरी में आए। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हमने वंशावली को पढ़ा है, इसको भी मैंने
आपको जितना आपको बताना चाहिए आज की डेट में, जितनी डिटेल में मैंने आपको बताया है, इसको और डीप हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, और डीप जाएंगे इसमें कि किस तरह से, अगर आप इसमें देखें यहूदा 3 आयत में, यहूदा और तमार से फिरिस और जोरा उत्पन्न हुए। इसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जो यहूदा था उसके जो बाइबल कहती है वो संगति से निकल गया था। जब इन लोगों ने अपने भाई को बेचा, यूसुफ को बेच दिया था, तो आपको मालूम है यूसुफ को बेचने के बाद परमेश्वर का कर्ज इस पूरे भाइयों पे आया था। हर चीज बाइबल में मेंशन नहीं, आपको स्पिरिट से और आपको डीप स्टडीज से आपको फॉलो करना पड़ता है इसको। और क्या हुआ, इन भाइयों की एकजुटता थी, सब यूसुफ को सबने एक मन होके, अगर एकजुटता ना होती तो कुछ बोलते नहीं भाई उसको नहीं बेचना, नहीं मारना। एकजुटता थी, गड्ढे में गिराया, बेच दिया, आगे कर दिया। उसके बाद इनके घर में कर्ज आया और यहूदा अपने भाइयों से अलग हो गया। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक को, अलग होकर वो अलग जगह रहने लगा। जब अलग जगह रहने लगा तो संगति नहीं थी, खुदा की संगति नहीं थी। अलग लड़की से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती। जब आपकी पत्नी, बच्चों की मां जिसे यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, तो वो अपने तरीके से बच्चों को पालेगी, अपने तरीके से बच्चों की परवरिश होगी, उसी संसारिक रीति से, बुरे के साथ बुरा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वही स्कीमें, वही लॉजिक, वही कहानियां, कथा कहानियां, वही रफर किस्से, लाइफ इज ए स्ट्रगल। उस तरह से बच्चों को पैदा किया। हुआ क्या, बाइबल कहती जब इसका बच्चा पैदा हुआ इसकी पत्नी से, तो वो यहोवा के लेखे में दुष्ट ठहरा और वो मर गया। और जब छोटे भाई के साथ उसकी शादी कर दी गई तो वो भी करप्ट निकला और उसने कहा छोटे भाई के साथ शादी करो, क्योंकि जो पहला बच्चा होगा फिर वो बड़े भाई का कहलाएगा, ताकि उसका धर्म पूरा हो, उसका वंश नाश ना हो। लेकिन ये क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी नहीं था, करप्ट था, उसने बेबी नहीं किया, परमेश्वर ने उसे भी मार दिया। कल इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और आप देखना इसमें से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपके साथ आपकी लाइफ में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभ रीति के साथ कार्य करें। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा इन सबकी जिंदगियों में अजीब और अचंभ रीति के साथ कार्य करें। तेरा वचन इनको सिखाए, समझाए और शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इनको आशीषित करता हूं। खुदावन जितने पहली बार आज मुझे देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर, तूने बरकत दे। और वो लोग जो आज पहली बार जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, अपनी आत्मा से मुझे भर। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर, मेरा उद्धारकर्ता बन जा, मेरे दिल में आ, अपनी आत्मा को मुझे दे, यीशु के नाम में, आमीन।